नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख साहित्यों के बारे में और आज हमारा पार्ट नंबर 3 है जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट साहित्यों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो उनको भी जरूर देखना। मित्रों, वैसे मैंने क्लास रिकॉर्ड कर ली थी लेकिन टेक्निकल खराबी की वजह से मुझे वापस रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। इस कारण मैं उसी स्लाइड को लेकर आपको पढ़ा रहा हूँ जिससे कम समय के अंदर आपके पूरा टॉपिक हो जाए मित्रों और ज़्यादा जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो आपको मुझे क्लास तो रिकॉर्ड हो चुकी है लेकिन वापस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पहले साहित्य भरतेश्वर बाहुबली गौर। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। भरतेश्वर बाहुबली गौर मित्रों ये 12वीं शताब्दी के अंदर रचित है। कौन सी शताब्दी? 12वीं शताब्दी 1168 ईस्वी के अंदर। ये जैन साहित्य है। जैन साहित्य वो होते हैं मित्रों जिनकी रचना जैन संतों, जैन मुनियों या फिर जैन श्रावकों ने की हो। ठीक है, इसके रचयिता थे ब्रजसेन सूरी। रचयिता कौन थे? ब्रजसेन सूरी इसके रचयिता थे और ये राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है मित्रों। ठीक है, और इसके अंदर भरतेश्वर और बाहुबली के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट रचना देखिए, भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास इसकी रचना की थी शालिभद्र सूरी ने। किसने की थी? शालिभद्र सूरी ने रचना की थी मित्रों। और यह सन बताने वाली सबसे प्राचीन पुस्तक है। सन बताने वाली सबसे प्राचीन पुस्तक है। रचना कब हुई थी मित्रों? 1184 ईस्वी के अंदर। ठीक है, 1184 ईस्वी के अंदर इसकी रचना हुई थी। और बुद्धिरास भी शालिभद्र सूरी की रचना है। बुद्धिरास, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये तो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है प्रबंध कोश। प्रबंध कोश की रचना की थी राजशेखर सूरी। राजशेखर सूरी ने प्रबंध कोश की रचना की थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज वाग्विलास। पृथ्वीराज वाग्विलास माणिक्य सुंदर सूरी ने इसकी रचना की मित्रों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। केवल कुछ तो रचना है और उनके रचयिताओं को याद रखना है, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो रचना है मित्रों वो है सदैवस चरित्र। सदैवस चरित्र कवि भीम ने इसकी रचना की थी। ठीक है, उज्जैनी के राजा प्रभुवस तथा शालिवान की राजकुमारी सावलिंगा के प्रेम कहानी। ठीक है, सावलिंगा की प्रेम कहानी का इसके अंदर वर्णन है। नेक्स्ट देखिए हंसावली। मित्रों ये सेकंड ग्रेड का एग्जाम पूछा गया था। ये एक प्रेम काव्य है और इसकी रचना की थी असाहित के द्वारा। ठीक है, असाहित ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट देखिए राजरूपक। राजरूपक वीरभान रत्नू। मित्रों वीरभान रत्नू जोधपुर के निवासी थे। ठीक है मित्रों, इसके अंदर इस ग्रंथ के अंदर महाराजा अभय सिंह तथा गुजरात के सूबेदार शेर बुलंद खां के बारे में जो बीच में युद्ध हुआ था उनकी जानकारी मित्रों ये मिलती है। ठीक है, और ये वीरभान रत्नू महाराजा अभय सिंह के दरबारी विद्वान थे। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें एकाक्षरी नाममाला। एकाक्षरी नाममाला और भागवत प्रकाश, ये भी आपको याद रखना है। राजरूपक तो पूछा गया पहले, एकाक्षरी नाममाला और भागवत प्रकाश के पूछने की भी संभावना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रचना के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है वीरमायण। मित्रों बादर ढाडी ने इसकी रचना की थी। बादर ढाडी ने मारवाड़ के राजा वीरमदेव राठौड़ की जानकारी मिलती है इसके अंदर। वीरमदेव राठौड़ के बारे में। ठीक है, वीरमदेव राठौड़ के भाई थे मलिनाथ जी। मलिनाथ जी लोग ये तो आप सभी जानते हो, और इनके पुत्र थे गोगादेव। इन दोनों के जीवन काल के अंदर जो युद्ध हुए तथा इनकी वीरता का वर्णन भी इसके अंदर मिलता है वीरमायण के अंदर। वीरमायण का जो पहले नाम है वो था बादर ढाडी की निशानियां। बादर ढाडी की निशानियां। ठीक है मित्रों, बाद में जोधपुर के महाराजा मान सिंह के समय इनके आश्रित कवि थे बुद्धजी आस्या। क्या नाम था? बुद्धजी आस्या। इन्होंने इसका नाम रखा वीरमायण। ठीक है, संकलन क्या और इसका नाम रखा वीरमायण। तो ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रचना के बारे में देखते हैं।
हाला जालारी कुंडलिया, हाला जालारी कुंडलिया मित्रों डिंगल भाषा के अंदर रचित है। कौन सी भाषा? डिंगल भाषा। और ईश्वरदास बारड इसके रचिता हैं। ठीक है मित्रों, वीर रस प्रधान ये काव्य है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट देखिए, राव अमर सिंह रादुहा, राव अमर सिंह रादुहा केशवदास गार्डन इसके रचिता हैं। नागौर के राजा अमर सिंह राठौड़ के बारे में जानकारी मिलती है मित्रों, वही अमर सिंह राठौड़ जिनके बारे में आप इनकी वीरता की कहानियां सुनते हो। ठीक है, कर्ण सिंह, बीकानेर के राठौड़ कर्ण सिंह और अमर सिंह राठौड़ के बीच में 1644 के अंदर मतिरे की राड नामक युद्ध हुआ था। आपको पता ही होगा मतिरेरी राड नामक। ठीक है, तो कल मैं बताया था मैंने आपको, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए मित्रों, गज गुण रूपक ये भी रचना केशवदास गार्डन की है, इसको भी आप याद रखना। या फिर आपको मिले गुण रूपक तो वो भी आप याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, गुण जोदायन इसकी रचना की थी गार्डन पसायत ने। किसने? गार्डन पसायत ने। इनकी अन्य रचनाएं राव ऋणमल रो रूपक ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है माघवानल प्रबंध इसके रचयिता थे गणपति। कौन थे? गणपति। तो ये आपको याद रखना है मित्रों, केवल रचना और इनके रचिताओं को। हरिपिंगल प्रबंध जोगीदास कुवारिया, इसकी रचना की थी जोगीदास कुवारिया ने। नेक्स्ट है राजविलास मित्रों पिंगल भाषा के अंदर रचित है। ठीक है, इसके रचनाकार है, रचिता है मानसिंह। कौन है? मानसिंह। और इस ग्रंथ के अंदर औरंगजेब तथा महाराणा राज सिंह के बीच में हुए युद्ध का वर्णन इसके अंदर है। ठीक है, यह भी वीर रस प्रधान काव्य है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, सूरज प्रकाश मित्रों कर्णिदान कविया, इसके रचयिता थे कर्णिदान कविया। और ये अभय सिंह राठौड़, जोधपुर के महाराजा अभय सिंह राठौड़ के आश्रित कवि थे। इनकी अन्य रचना मित्रों बीड़द श्रृंगार। ठीक है, बीड़द श्रृंगार ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, सुजान चरित्र इसकी रचना की थी सूदन ने। किसने की थी? सूदन ने। भरतपुर के जाट शासक सूरजमल के बारे में जानकारी मिलती है मित्रों इसके अंदर, और ये सूरजमल के ही आश्रित कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट रचना के बारे में देखते हैं, जगत विलास इसकी रचना की थी नेकराम ने। किसने की थी? नेकराम ने। और ये महाराणा जगत सिंह के दरबारी विद्वान थे, नेक्स्ट देखिए, चालक नेसी मित्रों एक नाटक है, इसकी रचना की थी कृपाराम खिड़िया ने। और इनका जो पहला नाम था वो था जगराम। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं राज्यराज सोटा मैं कल बता चुका हूं मित्रों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, ललित विग्रहराज मित्रों एक नाटक है और इसकी रचना की थी सोमेश्वर। ये अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान थे। ठीक है मित्रों, विग्रहराज चतुर्थ स्वयं एक बहुत बड़े रचयिता कवि थे। ठीक है, उन्होंने हरिकेली नाटक की रचना की थी। किसकी? हरिकेली नाटक की। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि विलास की रचना की थी भक्त राम साहा ने बुद्धि विलास की रचना की थी मित्रों, और इसके अंदर जयपुर की स्थापना का वर्णन किया हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और रचनाओं के बारे में बात करते हैं। राग रत्नाकर इसके रचयिता थे सदाशिव नागर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मित्रों, यमक सत्सई इसकी रचना की थी कवि वृंद ने। ये मेड़ता के निवासी थे। मेड़ता कहाँ पे पड़ता है? नागौर के अंदर। ठीक है मित्रों, इनकी जो अन्य रचना थी वृंद सत्सई इनकी अन्य रचना थी। नेक्स्ट देखिए, केसरी सिंह समर मित्रों इसकी रचना की थी हरिनाथ जी ने। किसने की थी? हरिनाथ जी ने। और ये खंडेला सीकर के निवासी थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट रचना के बारे में बात करते हैं। गुण भाष्य इसकी रचना की थी हेम कवि ने। किसने की थी? हेम कवि ने। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए मित्रों, हरि मेखला, इसकी रचना की थी माहुक ने। किसने की थी? माहुक ने। लखपत पिंगल, लखपत पिंगल मित्रों, इसकी रचना की थी हमीर रत्नू ने। हमीर रत्नू ये जोधपुर के निवासी थे। कहाँ के? जोधपुर के। नेक्स्ट देखिए, रणमल छंद मित्रों, रणमल छंद, इसकी रचना की थी श्रीधर ने। और इस ग्रंथ के अंदर ईडर के राजा रणमल तथा पाटन के सूबेदार जफरका के बीच में हुए युद्ध का वर्णन है। और इसमें बताया गया है कि रणमल ने जफरका को हराया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रचना के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है केहर प्रकाश। केहर प्रकाश, इसकी रचना की थी बख्तावर जी ने। किसने की थी? बख्तावर जी ने। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के बारे में जानकारी मिलती है और इन्हीं के ये आश्रित कवि थे। समराई इचकहा, समराई इचका, आचार्य हरिभद्र सूरी ने इसकी रचना की थी। आचार्य हरिभद्र सूरी, ठीक है। नेक्स्ट रचना देखिए, महावीर चरित। महावीर चरित, इसकी रचना की थी हेमचंद्र ने, ठीक है। हेमचंद्र ने। कुमारपाल चालुक्य के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ के थे ये? गुजरात के। आगे देखिए, राग चंद्रिका। राग चंद्रिका, इसकी रचना की थी द्वारिकादास भट्ट ने। किसने की थी? द्वारिकादास भट्ट ने इसकी रचना की थी मित्रों। सवाई प्रताप सिंह के ये दरबारी विद्वान थे, ठीक है। सवाई प्रताप सिंह, कहाँ के? जयपुर के। नेक्स्ट देखिए, राज विनोद। राज विनोद की रचना की थी सदाशिव भट्ट ने। सदाशिव भट्ट ने। बीकानेर के राजा राव कल्याणमल राठौड़ के बारे में जानकारी मिलती है इसके अंदर, राज विनोद के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट रचना के बारे में देखिए, प्रेम विनोद। प्रेम विनोद, इसकी रचना की थी छत्रकुवरी ने। किसने की थी? छत्रकुवरी ने रचना की थी मित्रों। किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह की ये पोत्री थी, ठीक है। पुत्री नहीं थी, पोत्री। अमीरनामा, इसकी रचना की थी मुंशी भुसावन लाल ने। मुंशी भुसावन लाल ने इसकी रचना की थी मित्रों। टोंक के नवाब अमीर खां पिंडारी के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है मित्रों। तो आज के लिए इतना ही। आई होप समझ में आ गया होगा और जो भी मैंने बताया है सबको याद रखना, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। इसी प्रकार आपके लिए हम क्लास लाते रहेंगे, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है मित्रों। साथ में राजस्थान पॉलिटी की भी क्लास चल रही है, उसको भी आप देख सकते हो। डिटेल से मैंने बताया है, जो भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो एग्जाम पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में बताया है। इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, ठीक है, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, ठीक है, राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार, इन सभी के बारे में बताया है। और कुछ 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, 3 पार्ट के रूप में ये है, ठीक है। तो इन सभी को आप पढ़ सकते हो, सभी आपके लिए रिट मेंस की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और भी अपन जब लास्ट में एग्जाम होगा तो अपन लाएंगे टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।